साथियों नमस्कार, मैं हूं हाथरस उत्तर प्रदेश से आपका मित्र योगेश गौड़ एडवोकेट और मेरे YouTube चैनल आपका वकील में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने इस चैनल आपके वकील के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं कानून से संबंधित नई नई जानकारियां, और इसी क्रम में आज मैं लेकर आया हूं स्टाम्प पेपर पर की गई कोर्ट मैरिज के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मित्रों, आजकल अधिकांश मात्रा में कोर्ट मैरिज हो रही हैं। अधिकांश लोग अपने माता पिता तथा परिवारीजनों से छुप करके कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, जिस कारण वे चाहते हैं कि घंटा आधा घंटा में ही कोर्ट मैरिज हो जाए और किसी भी व्यक्ति को, हमारे परिवारीजनों को, माता पिता को पता भी न चले। इसके लिए लड़का तथा लड़की एक नोटरी एडवोकेट के पास जाते हैं और नोटरी एडवोकेट के पास जाकर के एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर विवाह का एक अनुबंध पत्र तैयार कराकर उस पर अपने हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद में नोटरी एडवोकेट से उसकी मोहर लगवाकर उसके हस्ताक्षर करा लेते हैं और इसी को कोर्ट मैरिज समझते हैं। लेकिन मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि इस प्रकार नोटरी एडवोकेट से बनवाए गए विवाह के अनुबंध पत्र को कोर्ट मैरिज नहीं कहते हैं, और ना ही इस प्रकार स्टाम्प पेपर पर की गई कोर्ट मैरिज का कानून में कोई वजूद है। नोटरी एडवोकेट से बनवाए गए विवाह के प्रमाण पत्र का कानून में कोई भी वजूद नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अपने भिन्न निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि नोटरी एडवोकेट को विवाह का प्रमाण पत्र बनाने की अनुमति नहीं है, और ना ही वह विवाह का प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और ना ही नोटरी एडवोकेट के समक्ष किए गए विवाह को विवाह के साक्ष्य के रूप में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, और ना ही इसे विवाह का सबूत माना जा सकता है, और ना ही इस प्रकार विवाह करने के बाद लड़का तथा लड़की पति पत्नी के रूप में माने जाते हैं। इस प्रकार विवाह करने के बाद लड़का तथा लड़की एक दूसरे के ऊपर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी न्यायालय में अपने आप को पति पत्नी के रूप में दर्शित कर सकते हैं। जो अधिकार पत्नी के होते हैं वह पति से प्राप्त नहीं कर सकती, और जो अधिकार पति के होते हैं न ही वह अपने पति के अधिकार उस महिला से प्राप्त कर सकता है। यदि दोनों के मध्य भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी मनमुटाव हो जाता है तो लड़की इस नोटरी के आधार पर उस लड़के के विरुद्ध भरण पोषण का वाद न्यायालय में दायर नहीं कर सकती है, और ना ही लड़का लड़की के विरुद्ध सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट का दावा कर सकता है। इस प्रकार दोनों को ही इस प्रकार की गई शादी से किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार नोटरी स्टाम्प पर नोटरी एडवोकेट के समक्ष किया गया विवाह बिल्कुल ही शून्य होता है, इसका कोई भी महत्व नहीं है। यदि भविष्य में लड़की का मन अलग हो जाता है तो वह उस लड़के के खिलाफ गलत प्रकार के आरोप भी लगा सकती है। इस प्रकार नोटरी स्टाम्प से उस लड़के को बचना मुश्किल हो जाएगा। वह इस प्रकार के नोटरी स्टाम्प से अपना बचाव नहीं कर सकेगा। जब कभी भी लड़का तथा लड़की अपनी मर्जी से इस प्रकार के विवाह को करने के बाद घर से फरार हो जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपने प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, तो इस प्रकार नोटरी स्टाम्प पर किए गए विवाह पर उच्च न्यायालय के द्वारा भी उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है। मित्रों, कोर्ट मैरिज के लिए कुछ जिलों में मैरिज ऑफिसरों की नियुक्ति की गई है, जिनके सामने दोनों ही लड़का तथा लड़की को प्रेजेंट होना होता है, सारी औपचारिकताएं पूरी होती हैं, तब कहीं जाकर के कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्रकार मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार आप नोटरी स्टाम्प पर कभी भी विवाह न करें, क्योंकि इसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं है। तो मित्रों, यदि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए लाभप्रद हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपकी कानून से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं आपकी हर समस्या का निःशुल्क समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। योगेश कुमार गौड़ एडवोकेट, जिला एवं सत्र न्यायालय, हाथरस, उत्तर प्रदेश।